फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित टॉपिक हल कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ी, उसके बाद विशेषण से संबंधित, संज्ञा से संबंधित। आज हम क्रिया से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। क्रिया से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कुछ एक प्रश्न तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कुछ एक प्रश्न आगे की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखते हैं प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न निम्न में से असत्य है। क्या बतलाना है? निम्न में से असत्य है। तो तीन तो विकल्प यहां सत्य हैं, एक विकल्प क्या है? असत्य है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। यह कथन तो बिल्कुल क्या है? सत्य है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है? जब किसी वाक्य में एक क्रिया घटित होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती हो। एक क्रिया पहले संपन्न होती है, उसके बाद मुख्य क्रिया होती है। किसी वाक्य में एक क्रिया संपन्न होने के बाद मुख्य क्रिया होती है, अर्थात मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न हो जाती हो, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया का एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे मोहन दूध पीकर सो गया। दूध पीकर सो गया। अब देखो, सो गया। अब सोने की जो क्रिया हो रही है, उससे पहले कौन सी क्रिया घटित हो गई? पीकर, पीने की क्रिया घटित हुई है। पहले कौन सी क्रिया घटित हुई है? पीने की क्रिया पूर्ण हुई है, समाप्त हुई है, उसके बाद अगली क्रिया हुई है। तो यह पीकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार राधा खाना खाकर खेलने गई। खेलने गई। अब देखो, पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई है? खाना खाने की, यानी खाकर जो क्रिया है वो पहले संपन्न हुई है, उसके बाद मुख्य क्रिया है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की क्या पहचान है? पूर्वकालिक क्रिया के साथ आपको क्या मिलेगा? कर या करके। जहां कर या करके लिखा हुआ है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। दूसरा देखते हैं। सामान्य वाक्य में कर्म कर्ता के बाद आता है, बिल्कुल सही बात है। सामान्य वाक्य में पहले कर्ता आएगा, उसके बाद क्रम आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी, ये भी सत्य है। तीसरा, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहां दौड़ने की विशेषता बतला दी गई है। घोड़ा तेज दौड़ता है। अब दौड़ने की विशेषता तेज, ये तेज यहां क्रिया विशेषण है, क्योंकि दौड़ना क्रिया इससे पहले लगाया गया है, तेज। इसी प्रकार राधा धीरे धीरे चलती है। चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया में मुख्य क्रम पहले और गौण क्रम बाद में आता है। द्विकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? जब क्रिया के साथ दो क्रम दिए गए हों। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम दिए गए हों, उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया की क्या विशेषता होती है? द्विकर्मक क्रिया में एक तो मुख्य क्रम होता है, एक गौण क्रम होता है। एक मुख्य क्रम, एक गौण क्रम। जो मुख्य क्रम होता है वह बाद में आता है, और जो गौण क्रम होता है वह पहले आता है। गौण क्रम हमेशा सजीव होता है, और जो मुख्य क्रम होता है वह निर्जीव होता है। गौण क्रम क्या होगा? सजीव होगा। गौण क्रम क्या होगा? सजीव। इसकी पहचान क्या? क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे, और क्या लगाने के बाद जो उत्तर मिलता है वह तो मुख्य क्रिया है, सॉरी मुख्य क्रम है। कौन सा क्रम है? मुख्य। क्या लगाने से उत्तर मिलेगा? वह तो मुख्य क्रम है। कौन और कौन सा लगाने के बाद उत्तर आएगा वह गौण क्रम होगा। कौन या कौन सा लगाएंगे उसके बाद उत्तर आएगा, वह कौन सा क्रम होगा? गौण क्रम होगा। किस प्रकार से? जैसे
सपना ने मुझे पूरियां खिलाई, पूरियां दी। सपना ने मुझे पूरियां दी, क्या दी? क्या का उत्तर आ रहा है? पूरियां। अब देखो ये तो मुख्य क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? मुख्य। क्या का उत्तर आ रहा है? वह तो मुख्य क्रम कहलाता है। किसे दी? मुझे। पूरियां किसे दी? मुझे। किसे और किसको उत्तर आए वह कौन सा क्रम होगा? गौण क्रम होगा। गौण क्रम क्या आएगा? सजीव। सजीव। और मुख्य क्रम है वह क्या होगा? निर्जीव। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। नौकर कुत्ते को दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? दूध। दूध तो कौन सा क्रम हो गया? मुख्य क्रम। क्या का उत्तर आ रहा है? किसे पिलाता है? किसको पिलाता है? कुत्ते को पिलाता है। तो कुत्ता यहां कौन सा क्रम हो गया? गौण क्रम। गौण क्रम है वो सजीव है, यानी कौन या कौन से का उत्तर है वो तो गौण क्रम है। क्या का उत्तर है वह मुख्य क्रम है। तो अब इसमें देखते हैं अपने क्या लिखा हुआ है। द्विक्रमक क्रिया में मुख्य क्रम पहले नहीं, मुख्य क्रम बाद में आएगा। मुख्य क्रम बाद में और गौण क्रम क्या आएगा? पहले। गौण क्रम यहां बाद में लिख दिया। क्या लिखना चाहिए था? पहले लिखना चाहिए था। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया जो हमने प्रथम जो पहला प्रश्न है उसका जो 1 नंबर ऑप्शन था उसमें हमने चर्चा की थी पूर्वकालिक क्रिया की, वही प्रश्न आ गया। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया के साथ क्या मिलेगा आपको? क्रिया करके मिलेगा। देखते हैं। असत्य बोलने से बचो। असत्य बोलने से बचो, ये तो सीधा ही वाक्य है। असत्य बोलने से बचो। वैसे अक्रमक क्रिया ये कौन सी क्रिया है? अक्रमक। राम खाना खाकर काम पर गया, ये हो गया ना खाकर, ये कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। पहले खाना खाने की क्रिया संपन्न हो रही है, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न हो रही है, इसके साथ क्रिया करके आ गया, तो यह कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। सीता पत्र लिख रही है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, सक्रमक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सक्रमक। क्रम के आधार पर सक्रमक और अक्रमक परीक्षा में कई बार पूछा जाता है सक्रमक और अक्रमक क्रिया के बारे में। 3 नंबर प्रश्न। किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त हुई है? किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके, किसी वाक्य में क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी अन्य से कार्य करवाता है, किसी अन्य को प्रेरणा देता है कार्य करने के लिए, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से कार्य करवाता हो, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सक्रमक होती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा क्या होती हैं? सक्रमक होती है। राम तैरना जानता है, ये तो साधारण ही है। राम तैरना जानता है। कागज हवा में उड़ रहे हैं, ये तो स्वयं ही हो रहा है कागज हवा में। मजदूर अपने आप ही कर रहा है, मजदूर काम पर गया। मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, ये देखो मालिक स्वयं काम नहीं करके किससे करवा रहा है? नौकर से करवा रहा है। तो जहां वाक्य में कर्ता स्वयं नहीं करके किसी अन्य से कार्य करवाता हो, वह कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, तो द नंबर प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होगी? द नंबर होगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखते हैं अगला 4 नंबर। हथियाना में कौन सी क्रिया है? किसमें पूछ लिया गया है? हथियाना। हथियाना किससे बना है? हाथ से बना है। हथियाना में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तो हमने अभी पढ़ी थी, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य से करवाता, वो तो प्रेरणार्थक होती है। नाम धातु, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नाम धातु, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नाम का अर्थ क्या है? संज्ञा। अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो और प्रत्यय जुड़ करके किसी
मूल धातु के रूप में कार्य करे अर्थात क्रिया के रूप में कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु कहेंगे। जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, मैं से मिमियाना, तो नाम धातु क्रिया। हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, क्योंकि हाथ से बना है। हाथ क्या है? संज्ञा शब्द है। हाथ कौन सा शब्द है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अक्रमक क्रिया है? कौन सी क्रिया बतलानी है हमें? अक्रमक। अक्रमक क्रिया जहां वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर गिरता हो। क्रिया का फल किस पर गिरता हो? कर्ता पर, अर्थात वाक्य में कर्म नहीं दिया गया हो। अमानी नहीं, कर्म मानी कर्म हो गया। जहां वाक्य में क्या नहीं दिया गया हो? कर्म नहीं दिया गया हो, वह अक्रमक क्रिया होती है। तो देखते हैं, सोहन दूध पीकर सो गया। नहीं, सॉरी, सोहन दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? क्या का उत्तर अगर आए तो सक्रमक है। क्या का उत्तर आए तो क्या है? सक्रमक। क्या किसे किसको का उत्तर आए, क्या किसे किसको का उत्तर आए, हम क्रिया से पहले क्या लगाएंगे और काल्पनिक उत्तर आ रहा है तो सक्रमक है। नहीं आ रहा है तो अक्रमक है। नहीं आ रहा है तो क्या है? अक्रमक। सोहन दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध। ये तो सक्रमक हो गई। रामू ने पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा? पाठ। ये भी सक्रमक है। नरेश पतंग उड़ा रहा है। नरेश पतंग उड़ा रहा था। क्या उड़ा रहा था? पतंग। क्रम है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? क्या का कोई उत्तर नहीं है। पक्षी। पक्षी तो करता ही है, काम को करने वाला पक्षी तो है। क्रिया को करने वाला कौन है? पक्षी है। तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये अक्रमक क्रिया है। यहां कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, केवल क्रिया हो रही है। अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया। आकाश में पक्षी उड़ रहे, तो आकाश में क्या दे दिया गया सर? यहां आकाश में स्थान बतलाया गया है। क्रिया करने का क्या बतलाया गया है? स्थान बतलाया गया है, न कि क्रम दिया गया है वाक्य में। पक्षियों के उड़ने का स्थान बतला दिया गया है आकाश। तो जहां वाक्य में स्थान बतलाया गया हो तो वहां भी अक्रमक क्रिया होती है, अगर क्रम नहीं दिया गया हो तो। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सक्रमक होती है। ये तो आपको पहले ही बता दिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सभी सक्रमक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया बतलानी है, कौन सी है? भूलना। भूलना प्रेरणार्थक नहीं है। हंसाना, हाँ हंसाना, कोई दूसरा हंसाए तभी तो हम कहते हैं हंसाना। तो हंसाना क्रिया वो क्या है? प्रेरणार्थक है। हंसाना क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखना, लिखना, हाँ लिखवाना होता तो प्रेरणार्थक होती। लिखवाना होता तो क्या हो जाता? प्रेरणार्थक। परंतु यहां लिखना ही है, यहां देखना ही है, यहां भूलना ही। हाँ अगर बुलाना होता तो फिर प्रेरणार्थक हो जाती, परंतु भूलना है। तो हंसाना क्रिया प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक है तो सक्रमक है। निम्न में से अक्रमक क्रिया है, क्या बतलाना है? अक्रमक। नाचना, नाचना क्रिया हमेशा क्या होगी? अक्रमक होती है। पढ़ना सक्रमक। क्या, अब देखो क्या पढ़ना, क्या लगाओ पहले, क्रिया से पहले काल्पनिक उत्तर आ रहा है तो सक्रमक है। क्या पढ़ना? कुछ भी पढ़ा जा सकता है, पुस्तक, अखबार, पत्रिका, कहानी, उपन्यास। लिखवाना, जगाना। लिखवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक है तो क्या? सक्रमक क्रिया है। जगाना, जगना होता तो अक्रमक हो जाता। जगाना प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक है तो सक्रमक है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जगाना, जगाना प्रेरणार्थक क्रिया, जगना अक्रमक क्रिया है, क्योंकि ये प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक है तो सक्रमक हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा क्या होती है? सक्रमक। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न। अगला है 8 नंबर प्रश्न। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प सुनिए। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? रमेश सोता है, ये तो अक्रमक क्रिया है। सोना अक्रमक होता है। हाँ सुलवाता है, रमेश को मोहन सुलाता है। रमेश को मोहन सुलाता है, फिर तो प्रेरणार्थक हो जाती, तो फिर सक्रमक हो जाती, परंतु अब ये अक्रमक क्रिया है। हरीश छत पर नाच रहा है। हरीश कहाँ नाच रहा है? छत पर नाच रहा है। नाचना क्रिया क्या होती है? अक्रमक होती है।
परंतु यहां हरी छत पर नाच रहा है। छत पर क्या है? क्रिया करने का स्थान बतलाया गया है। क्रिया करने का क्या बतलाया गया है? स्थान। कर्म नहीं है वाक्य में। क्या नहीं है? कर्म नहीं है, तो यह भी अकर्मक क्रिया ही है। वह चालाक निकला। क्या निकला रे? चालाक। तो यह भी अकर्मक क्रिया ही है। वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर, पहले क्रिया खाने की हो रही है, फिर सोने की हो रही है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हो गया। यही बतलाना था पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है। तो इसमें वह खाना खाकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अब हमें क्या बतलाना है? सकर्मक अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ क्या दिया हुआ मिलेगा आपको? कर्म दिया हुआ मिलेगा, वही सकर्मक है। मोहन ने सोहन को रुलाया। देखो, मोहन ने सोहन को रुलाया। अब सोहन खुद रो रहा है क्या? नहीं, उसको प्रेरित किया है। किसने प्रेरित किया है? मोहन ने प्रेरित किया है रोने के लिए, तो वो रोया है। तो यहां तो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका मतलब ये तो सकर्मक है। क्या है? सकर्मक। और बतलाना क्या था? सकर्मक ही तो बतलाना था। तो यही हो गया उत्तर सही। तो अगला और देख लेते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कहां उड़ रही है? आकाश में। ये कहां का उत्तर आ रहा है? देखो, इसमें आए ना, हरीश छत पर नाच रहा है। कहां नाच रहा है? छत पर। ने कि किसी और किसको, क्या किसी किसको का उत्तर आ रहा है? सांप रेंगता है। सांप रेंगता है, रेंग रहा है, क्रिया कर रहा है बस। ये भी अकर्मक क्रिया है। राधा जयपुर होकर आई है। कोई कर्म नहीं है। राधा अभी जयपुर होकर आई है। ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, और ये भी अकर्मक है। केवल ए सकर्मक क्रिया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? फिर सकर्मक बतलाना है हमें। 10 नंबर में भी क्या बतलाना है? सकर्मक। सपना ने आम खरीदे। क्या खरीदे? आम। क्या खरीदे? आम। तो ये तो सकर्मक हो गया। क्या का उत्तर आ रहा है? और यही बतलाना था। चलो अगली ओर देखते हैं उदाहरण। मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूं। कोई कर्म है क्या? कुछ नहीं है। मैं तुम्हें युक्ति बतलाता हूं, तो ये भी अकर्मक है। राम सोता है, अकर्मक है। सोहन रोता है। रोना, सोना, ये तो अकर्मक है ही, मूल अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। क्या बतलाना है? अकर्मक क्रिया, यानी उसके साथ क्या नहीं दिया गया हो? कर्म नहीं दिया गया हो। राम गिलास से दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। ये तो किसकी सहायता से? गिलास की सहायता से क्रिया संपन्न हो रही है यहां, परंतु क्रम दे दिया गया है दूध, तो ये तो सकर्मक है ही। लड़कियां पुस्तकें पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? पुस्तकें। ये भी क्रम दे दिया गया, सकर्मक है। मोहन गाना गा रहा है। क्या गा रहा है? गाना। ये भी सकर्मक है। कुत्ता भौंक रहा है। भौंकना क्रिया अकर्मक होती है। कुत्ता भौंक रहा है। 4 नंबर सही है। अकर्मक क्रिया का वाक्य बताना था। कौन सा हो गया? कुत्ता भौंक रहा है। अगला 12 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प है गलत है? वह कॉलेज से आकर सो गया। आकर तो पूर्वकालिक क्रिया है, बिल्कुल सही है। उसने आम खाया, सकर्मक क्रिया है। उसने क्या खाया? आम। मोर नाचता है। मोर नाचता है, अकर्मक क्रिया है नाचना। नाचना क्रिया क्या है? अकर्मक। नाचना, उछलना, कूदना अकर्मक क्रिया है। वह चतुर निकला, अकर्मक है ये तो। क्या दे दिया इसने? सकर्मक दे दिया, तो यही गलत हो गया। कौन सा विकल्प गलत है? ए नंबर। अगला प्रश्न 13 नंबर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? राम खाना खाकर काम पर गया। ये प्रश्न 2 बार आ गया अभी। राम खाना खाकर काम पर गया। निम्न में से असत्य है। ये भी 2 बार कैसे आ गया?
अब अगला प्रश्न है सैक्रमक क्रिया का चयन कीजिए। क्या करना है? सैक्रमक क्रिया का चयन करना है। सैक्रमक क्रिया कौन सी है? तो सैक्रमक क्रिया लेटना, छूटना, पिघलना, ये तो अक्रमक है। लेटना ही अक्रमक है, छूटना ही अक्रमक है, पिघलना ही अक्रमक है। हाँ, पिघलाना से अक्रमक हो जाती। पिघलना अपने आप पिघल रहा है, छूटना, लेटना, ये तो अक्रमक हो गई। लेटना, छूटना, पिघलना। तड़पाना, तड़पाना से अक्रमक है, क्योंकि ये प्रेरणार्थक होगी। तड़पाना, कोई दूसरा तड़पा रहा है ना, तब तड़पाना है यहां। तो सैक्रमक क्रिया ये है 4 नंबर, तड़पाना। तड़पना अक्रमक है, तड़पना क्या है? अक्रमक, परंतु तड़पाना सैक्रमक हो गया। पिघलना अक्रमक, पिघलाना सैक्रमक। सैक्रमक क्रिया है 18 नंबर प्रश्न में सैक्रमक क्रिया है। देखो, रमेश डरता है, डरना क्रिया तो अक्रमक ही है। डरना क्रिया क्या होती है? अक्रमक। रमेश डरता है, इसमें कोई क्रम नहीं दिया गया तो अक्रमक है। मोहन रमेश को डराता है, रमेश स्वयं थोड़ी डर रहा है, कौन डरा रहा है? रमेश। मोहन डरा रहा है रमेश को, तो ये तो प्रेरणार्थक होगी। प्रेरणार्थक होगी तो उसने इसको डरने की प्रेरणा दी है, तो सैक्रमक है। ये पूछा था इसने, सैक्रमक कौन सा है? 2 नंबर उत्तर। सोना चमकता है, कोई चमका थोड़ी रहा है, अपने आप चमक रहा है। जो क्रिया अपने आप घटित होती हो, जो क्रिया अपने आप घटित होती हो, वे क्रिया अक्रमक होती है। जिस वाक्य में क्रियाएं अपने आप घटित होती हो वो वाक्य अक्रमक होते हैं, अक्रमक क्रिया होती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो इसमें अक्रमक क्रिया है। सोना चमकता है, अक्रमक क्रिया है। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, तो ये अक्रमक क्रिया के उदाहरण हैं। वर्षा होना, बिजली का चमकना, सोना चमकता है अक्रमक। गेंद उछलती थी, कोई चाल थोड़ी रहा है, उछलती थी, अक्रमक क्रिया है। इसमें क्रम नहीं दिया गया है, केवल क्रिया है उछलना। निम्न में, अगला प्रश्न है, निम्न में से अक्रमक क्रिया है। अब हमें क्या बतलाना है? अक्रमक क्रिया। सीता नौकर से कपड़े धुलवाती है, ये तो प्रेरणार्थक है। सीता स्वयं थोड़ी कर रही है, नौकर से धुलवा रही है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो सैक्रमक है। मोहन दर्जी से कपड़े सिलवाता है, मोहन दर्जी से कपड़े सिलवाता है, तो ये भी प्रेरणार्थक है। सास बहू से घर का काम करवाती है, सास खुद थोड़ी कर रही है, बहू से करवा रही है, तो ये भी प्रेरणार्थक है। प्रेरणार्थक है तो सैक्रमक है। ये भी सैक्रमक, ये भी सैक्रमक, ये भी सैक्रमक, तो ये अपने आप हो गया। बच्चा जागता है, अक्रमक क्रिया है। जागना क्रिया क्या है? अक्रमक। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगला है सैक्रमक क्रिया है, क्या बतलाना है? सैक्रमक क्रिया बतलाना है। तुम बहुत चतुर निकले, ये तो अक्रमक ही है। तुम बहुत चतुर निकले, निकलना क्रिया अक्रमक है। राम स्वस्थ है, अक्रमक क्रिया है, कोई क्रम नहीं दिया गया है। मेरा दोस्त बहुत चालाक निकला, कितना ही चालाक निकले, ये तो अक्रमक है ही। सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है? गीत। गीत यहां क्रम दे दिया गया, तो ये सैक्रमक क्रिया है। 4 नंबर। 21 नंबर जो प्रश्न है, अक्रमक क्रिया नहीं है बतलाना है हमें। 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्पों में अक्रमक है, एक में नहीं है। देखते हैं क्या है अक्रमक क्रिया। राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, ये सहजातीय क्रियाएं भी, लड़ाइयां लड़ी, क्योंकि जहां कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हुई हो, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हुई हो, वो सहजातीय क्रिया कहलाती है। राणा सांगा ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, क्रम लड़ाइयां हैं, तो ये तो एक सैक्रमक हो गई। भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेल खेले, खेल खेले सहजातीय क्रिया है, क्योंकि कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं। लड़कियां अच्छी चाल चलती हैं, चाल चलती हैं, ये भी एक ही धातु से बने हुए हैं, कर्म और क्रिया, तो से उपयुक्त सभी। हाँ, अक्रमक क्रिया नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं है।
4 नंबर उत्तर सही होगा, 4 नंबर ए उत्तर सही होगा। निम्न में से नाम धातु क्रिया है, क्या बतलाना है, नाम धातु, यानी जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण हो जाता है, वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। बुढ़िया तो सठिया गई, सठिया 60 से बना है, किससे बना है, 60 से सठिया बना है, तो ये तो नाम धातु क्रिया है। मोहन ने सुंदर दृश्य फिल्माया, ये फिल्म से बना है, फिल्माना, फिल्म से क्या बन गया, फिल्माना बन गया, और फिल्माना से फिल्माया, या मोहन ने सुंदर दृश्य फिल्माया, एक ही बात है। तो ये भी नाम धातु क्रिया है, फिल्म से बना है। मेरा दिल धड़कने लगा, धड़ धड़ से क्या बन गया, धड़कने, तो मेरा दिल धड़कने लगा, ये भी नाम धातु क्रिया है। उपयुक्त सभी 4 नंबर। ये थी क्रिया से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।